नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम निपुण जोशी है और आज इस वीडियो में हम लोग शुक्र ग्रह के आगामी गोचर के विषय पे चर्चा करेंगे। तो देखिए दोस्तों, शुक्र ग्रह जो कि धन के कारक हैं, जो कि आपकी पर्सनालिटी में जो चार्म है और रिश्तों से, नेटवर्किंग से आपको जीवन में कितना लाभ होता है, इन सब के कारक शुक्र ग्रह हैं। तो शुक्र ग्रह जो कि अभी गोचर कर रहे हैं अपनी स्वयं की मूल त्रिकोण राशि तुला में, लेकिन क्रिसमस के दिन दिसंबर 25 को शुक्र ग्रह अपने मासिक और मंथली ट्रांजिट में आगे बढ़कर मंगल ग्रह के वृश्चिक राशि में प्रवेश कर जाएंगे। तो देखिए दोस्तों, ये जो गोचर है इस वर्ष थोड़ा इसलिए भी स्पेशल हो रहा है क्योंकि जैसे ही शुक्र ग्रह वृश्चिक में प्रवेश करेंगे, उनके पास शनि ग्रह की दशम दृष्टि भी आनी शुरू हो जाएगी, जो कि इनको प्रभावित करना शुरू कर देगी। तो देखिए दोस्तों, बहुत ही डेफिनेट सी बात है क्योंकि शनि ग्रह शुक्र को और शुक्र ग्रह शनि को एक मित्र की तरह जोड़ के देखते हैं। तो सपोज कीजिए फॉर एग्जांपल, अगर आपके प्रोफेशन में आप शुक्र ग्रह की क्वालिटीज को और वृश्चिक की क्वालिटीज को यूज कर रहे हैं, तो ये शुक्र ग्रह की स्थिति वृश्चिक में और शनि ग्रह की दशम दृष्टि कहीं ना कहीं आपको आपके लाइन ऑफ वर्क में, आपको आपके प्रोफेशन में, काम धंधे में थोड़ा आपके लिए सहायक भी साबित हो सकता है। और देखिए दोस्तों, अब इससे पहले कि हम लोग कस्टमाइज्ड रिजल्ट जो 12 लग्नों पे चर्चा करें, पहले हम लोग इंडिविजुअल तौर पे इस राशि प्रवेश पे ही थोड़ी चर्चा करते हैं। तो देखिए दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि शुक्र तो देखिए उन सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। जिस भी फील्ड में आपको लाइमलाइट में होना, आपकी पर्सनालिटी का जो चार्म है, जो मैग्नेटिज्म है, या किसी भी तरीके के आर्टिस्टिक टैलेंट्स हैं, अगर वो सारी रिक्वायरमेंट हैं तो शुक्र ग्रह का आपकी कुंडली में मजबूत होना जरूरी है। अब साथ ही साथ दोस्तों देखिए, क्योंकि शुक्र ग्रह कहीं ना कहीं रिश्तों के बारे में भी बताते हैं। आपका रिश्तों में आपका बर्ताव किस तरीके का होता है, आपके नेचर में कितनी सौम्यता है, आपको स्त्रियों का कितना सहयोग मिलता है। लेकिन देखिए दोस्तों, जब हम लोग बात करते हैं वृश्चिक राशि की, तो वृश्चिक राशि एक बहुत ही रहस्यमयी, बहुत ही छुपा के रखने वाले गुणों वाली राशि है। ये जल तत्व की राशि है, ये एक बहुत ही स्थिर फिक्स्ड राशि भी है। तो जिसकी वजह से काफी बार ये भी हो जाता है कि जब भी शुक्र ग्रह की स्थिति वृश्चिक में होती है, तो ये जो आपकी भावनाएं हैं, जो आपकी इमोशंस हैं, रिलेशनशिप के मैटर्स में इंसान को बहुत ज्यादा ऑब्सेसिव बना सकती है। बहुत जल्दी आप भयभीत हो जाएं, इनसिक्योर हो जाएं या बहुत ज्यादा पॉजेसिव हो जाएं। इस तरीके से भी शुक्र ग्रह की जब गोचर में उनकी स्थिति वृश्चिक में होती है, इस तरीके से भी बिहेव कर सकती है। पर देखिए दोस्तों, अच्छी बात क्या है कि अगर सपोज कीजिए फॉर एग्जांपल आप ऐसी फील्ड में काम करते हैं जहां पे आपको बहुत ज्यादा रिसर्च करनी है, एक्सप्लोरेशन करनी है, या आपको बहुत ही सीक्रेटिव एक्टिविटीज में आप बहुत इंगेज्ड हैं, या आपको अपनी जैसे कुछ ऐसे फील्ड्स हैं जैसे एक्टिंग में, टेलीविजन इंडस्ट्री में, जहां पे आपको एक आपका जो पर्सोना है, एक जो सेक्स अपील है आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपकी फील्ड में, आपके लाइन ऑफ वर्क में, तब ये जो प्लेसमेंट होती है कहीं ना कहीं लोगों को बहुत ज्यादा सहायक साबित होती है। और साथ साथ जो लोग इंश्योरेंस की फील्ड में हैं और जो लोग किसी भी तरीके का इनहेरिटेंस रिलेटेड या विल्स रिलेटेड फील्ड में जो काम करते हैं, तो लोगों के लिए भी ये जो गोचर होगा कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा सहायक साबित हो सकता है। देखिए दोस्तों, साथ ही साथ मैं आपको एक बहुत छोटा सा एग्जाम्पल देता हूं। अभी हाल फिलहाल में क्या हो रखा है, एक जो भारत में एक फिल्म काफी ज्यादा चर्चित है जो कि बहुत अच्छा व्यापार भी कर रही है, मैं कमर्शियल एंगल से बात कर रहा हूं, एनिमल मूवी। तो आप मानेंगे कि उसमें जो एक जो सॉन्ग बहुत फेमस हो गया, अर्जुन वैली, जिन्होंने सिंगर ने गाया है, ये भी कल परसों की नोटिफिकेशन मेरे को आई। जब मैंने देखा मैं इतना हैरान हुआ कि ये जो सॉन्ग अभी पूरे भारत में सेंसेशन बन चुका है। उसके सिंगर अब इतने पॉपुलर हो गए हैं कि वो देश विदेश में जाके कॉन्सर्ट कर रहे हैं। ये गाना 5 साल से उनके YouTube चैनल में पड़ा हुआ था और 5 साल में उनको कितने व्यू मिले थे, उसके 350 व्यू। तो कहीं ना कहीं ये जो फिल्म के डायरेक्टर हैं संदीप रेड्डी वेंगा, उन्होंने इनको डिस्कवर करा, उसके बाद इनको इनवाइट करा कि आप ये सॉन्ग को इसी म्यूजिक, इसी एक्चुअल टोनालिटी के साथ आप मेरी मूवी में इस सॉन्ग को हम यूज करेंगे, आप उसको अपने चैनल से हटा दीजिए। और देखिए उसके बाद कितना ही वो आज पॉपुलर हो गए। तो ये डोमेन होता है। मैंने इसको आज की वीडियो से क्यों कनेक्ट करा, तो वीनस को सिंगिंग से, आर्टिस्टिक टैलेंट से, फूड इंडस्ट्री, लग्जरी बिजनेस से जोड़ के हम लोग कहीं ना कहीं देखते हैं। फिल्म बिजनेस तो पूरा ही शुक्र से जुड़ा हुआ है। और जो चीजें हिडन होती है और एकदम से सामने आता है किसी का टैलेंट, वो फिर वृश्चिक का डोमेन है। तो जिसकी वजह से आप कहीं ना कहीं वीनस और स्कॉर्पियो के एट्रीब्यूट्स को अभी तक समझ चुके होंगे। और देखिए दोस्तों, ये वीनस की जो प्लेसमेंट है स्कॉर्पियो में, इतनी देखिए शुभकारी तो नहीं कही जाती, जिसका मतलब कि रेमेडीज करनी तो जरूरी होती है। तो
अगर शुक्र की स्थिति अगर वृश्चिक में है तो मैं रिकमेंड करूंगा कि आप श्री सूक्तम रिसाइट कीजिए, वो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। घर में श्री यंत्र की पूजा कीजिए। स्त्रियों की तरफ जो आपका बर्ताव है बहुत ज़्यादा आदरणीय, बहुत रिस्पेक्टफुल होना चाहिए। और अगर शुक्रवार को आप कोई भी सफ़ेद चीज़ दान करते हैं तो वो भी आपके शुक्र ग्रह को कहीं ना कहीं मजबूती देता है। तो ठीक है दोस्तों, अब इसके बाद हम लोग शॉर्ट में जानने की कोशिश करते हैं कि शुक्र ग्रह का जो गोचर हो रहा है दिसंबर 25 को, जो कि जनवरी 17 तक रहेगा, इसमें आपके लगन के लिए ये किस तरीके के फल लेके आएगा। तो हम लोग शुरू करते हैं पहले मेष लगन के जातकों से। तो देखिए दोस्तों, आप लोगों के केस में जो शुक्र ग्रह है उनके पास सेकंड हाउस का, 7th हाउस का स्वामित्व है, जिसकी वजह से आपके धन और आपके रिश्ते कहीं ना कहीं शुक्र ग्रह कंट्रोल करते हैं। वैसे आपके लिए मारक ग्रह है, लेकिन धन, संपदा, वैभव और यश देने में शुक्र ग्रह आपको बहुत ज्यादा संपन्न है। तो शुक्र ग्रह का जो एक गोचर है अष्टम भाव में हो रहा है, तो इसका मतलब ये है कि जो रिश्तों में थोड़ा सा इनसिक्योरिटी बहुत से लोग महसूस कर सकते हैं। तो अगर सपोज कीजिए फॉर एग्जांपल आप ऑलरेडी, आपकी जो पर्सनालिटी है थोड़ी जेलस, थोड़ी पॉजेसिव, थोड़ी इनसिक्योर है और ऑलरेडी रिश्ते में प्रॉब्लम चल रही है, तो थोड़ा इस दौरान आपको अपने को कंट्रोल करने की जरूरत है। देखिए दोस्तों, अगर हम लोग पैसों के हिसाब से बात करें तो किसी भी तरीके का आकस्मिक धन लाभ होने के हिसाब से बात की जाए, या अगर आपका प्रोफेशन ही अष्टम भाव की फील्ड से जुड़ा है, आप ऑकल्ट इंडस्ट्री से जुड़े हैं, आप किसी भी तरीके से आपकी फील्ड में इंश्योरेंस की बात की जाए, सीक्रेटिव एक्टिविटीज बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व है, अंडर द टेबल इनकम इन्वॉल्व है, उन लोगों के लिए शायद ये फिर भी थोड़ा सा बेहतर हो सकता है। और जनरली देखिए दोस्तों, जब भी शुक्र ग्रह का गोचर अष्टम से होता है, वृश्चिक से होता है, हम बोलते हैं आपके व्यवहार में बहुत संयम, बहुत अनुशासन होने की जरूरत है। इसके बाद दोस्तों, अगर हम लोग वृषभ लगन के जातकों की बात करें तो देखिए दोस्तों, आप लोगों के केस में तो जो शुक्र ग्रह है वो आपके लग्नेश ही हो गए, तो आपके लग्नेश और आपके 6th हाउस के मालिक हो गए, वो आपके 7वें भाव में गोचर करेंगे। लग्नेश जब भी जिस भाव में जाता है, आपका पूरा जो फोकस है, कॉन्सेंट्रेशन है, उस भाव में जाती है। तो जिसका मतलब ये है कि ये जो समय रहेगा विवाह होने के हिसाब से, या किसी भी व्यवसाय में, या किसी भी साझेदारी के काम में सफलता या कुछ मुनाफा होने के हिसाब से, ये जो गोचर है आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा लाभकारी रहने वाला है। तो वृषभ लगन के जातकों के लिए तो देखा जाए, अगर आप सिंगल हैं तो किसी से आप इंट्रोड्यूस हो जाएं, रिश्ते में प्यार की अनुभूति हो, इस हिसाब से ये जो गोचर है आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा श्रेष्ठकर रहने वाला है। अगर हम लोग मिथुन लगन के जातकों की बात करें तो देखिए दोस्तों, आप लोगों के केस में आज जैसा कि आप देख रहे हैं कि जो शुक्र ग्रह हैं उनके पास 12th हाउस का, 5th हाउस का स्वामित्व है और वो आपके 6ठे भाव में प्रवेश कर जाएंगे। तो देखिए दोस्तों, अगर किसी भी तरीके की कॉम्पिटिटिव फील्ड में अगर आप हैं, आपको कोई कॉम्पिटिशन देना है, तो ये जो समय आपके लिए फिर भी थोड़ा सा सहयोगी हो सकता है। इसके अलावा देखिए दोस्तों, इस दौरान थोड़े से खर्चे आपके बढ़ सकते हैं, और मैं कहूँगा कि जो भी आपकी उपलब्धियां हैं, इसको अपनी डेली लाइफ में इसको ज़्यादा शो ऑफ मत कीजिएगा, ज़्यादा फ्लॉन्ट मत कीजिएगा, क्योंकि बहुत जल्दी जो आपके वर्क प्लेस में भी लोग हैं, चाहे आपके मुंह पे ना बोले पर बहुत जल्दी इनसिक्योर हो जाएं, बहुत जल्दी आपको लेके जेलस की भावना उनके मन में आ जाए, तो जो कि बाद में फिर शेप ले सकती है पॉलिटिक्स का, इन सब का। तो मैं कहूँगा कि थोड़ा सा अपने वर्क प्लेस पे रिश्ते आप बहुत ही बैलेंस करके चलाइए, और किसी भी कॉम्पिटिटिव स्पिरिट में, कंपटीशन में अच्छे परफॉर्मेंस के लिए अच्छा समय है। और थोड़ा सा अपने रख रखाव को लेके और थोड़ा सा मतलब लाइफस्टाइल रिलेटेड जो आपके एक्सपेंसेस हैं, खर्चे हैं, थोड़े से बढ़ सकते हैं, तो ये मैं आप लोगों के लिए फल बताऊंगा। देखिए दोस्तों, अगर हम कर्क लगन के जातकों के लिए बात करें तो आप लोगों के लिए शुक्र ग्रह के पास एकादश भाव और 4th भाव का स्वामित्व है, और गोचर में वो आपके 5वें भाव में प्रवेश कर जाएंगे। तो देखिए दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि शुक्र ग्रह जो कि प्रेम प्रसंग के विषय में बताते हैं, शुक्र ग्रह को कला के साथ भी जोड़ के देखा जाता है। तो शुक्र ग्रह का 5वें भाव में गोचर, अगर आप सिंगल हैं तो किसी के साथ आपका रिश्ता जुड़े, बात शुरू हो, उसके हिसाब से बहुत आपके लिए श्रेष्ठ करेगा। साथ साथ अगर आप किसी भी तरीके से कला के क्षेत्र से भी जुड़े हैं, इस दौरान आपको कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम भी लिखना है, तो ग्रहों का जो गोचर है आपके लिए काफी ज्यादा सपोर्टिव रहने वाला है। इस दौरान फील गुड फैक्टर आप फील करेंगे, और मित्रजनों का और परिवार का आपको पूरा सहयोग मिलेगा। अगर हम लोग सिंह लगन के जातकों की बात करें तो देखिए दोस्तों, आप लोगों के केस में शुक्र ग्रह के पास 10वें भाव का और 3य भाव का स्वामित्व है, और गोचर में वो आपके 4th भाव में प्रवेश कर जाएंगे। अच्छी बात क्या है कि यहाँ से शुक्र ग्रह
आपके दशम भाव को, अपने ही भाव को स्वयं देखेंगे भी। तो देखिए दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि चतुर्थ भाव की जब भी हम बात करते हैं तो इसके कारक की तरह शुक्र को इसलिए जोड़ के देखा जाता है कि चतुर्थ भाव आपकी डोमेस्टिक लाइफ के बारे में बताता है, वाहन सुख के बारे में बताता है, हर तरीके की सुख सुविधा के बारे में बताता है। तो शुक्र ग्रह का जो गोचर होने वाला है आपको काफी कंफर्ट गिविंग जरूर रहने वाला है। आप जिस भी फील्ड में है, जिस भी इंडस्ट्री में है, कहीं ना कहीं आपको, अगर आप एक अपना कंफर्टेबल पोजीशन तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं तो ये जो गोचर है आपके लिए इस तरीके के प्रावधान आप लोगों के लिए क्रिएट करेगा। और देखिए, अगर आप ऑलरेडी हाई एंड लग्जरी में डील करते हैं, आप हाउसिंग रियल्टर की तरह भी अगर काम कर रहे हैं, तो जो शुक्र ग्रह का गोचर है आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा प्रॉफिटेबल रहने वाला है। और देखिए दोस्तों, जितने भी पब्लिक सर्विस से जुड़े लोग हैं, अगर आप कंटेंट क्रिएटर भी हैं, एंड स्पेसिफिकली अगर आप फैशन ब्लॉगर हैं, आप कोई लाइफस्टाइल ब्लॉगर हैं, तो भी ये जो गोचर है आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा फेवरेबल होने वाला है। देखिए दोस्तों, अगर हम लोग कन्या लगन के जातकों के लिए बात करें तो आप लोगों के केस में तो शुक्र ग्रह बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रह हैं। उनके पास धर्म स्थान का सेकंड हाउस का स्वामित्व है और गोचर में वो आपके थर्ड हाउस में प्रवेश कर जाएंगे। तो जिसका मतलब ये है कि जो भी यात्राएं इस दौरान होंगी वो काफी ज्यादा प्रॉफिटेबल रहेंगी। साथ साथ मित्रजनों का आपको पूरा सहयोग मिलेगा और किसी भी कैपेसिटी में आप कंटेंट क्रिएटर हैं, फ्रीलांस आप काम करते हैं, तो हर हिसाब से गोचर आप लोगों के लिए फेवरेबल रहने वाला है। देखिए दोस्तों, जब भी शुक्र ग्रह वृश्चिक में होते हैं, थोड़ा सा आपके जो आसपास के जो आपके मित्रजन हैं, भाई बहनों से, आस पड़ोसियों से जो संबंध है, वहां पे थोड़ी सी इनसिक्योरिटी, बहुत ज्यादा बातों को बहुत गहरा ले जाना, इस तरीके के भाव उत्पन्न हो सकते हैं। पर इसके अलावा शुक्र ग्रह का तीसरे भाव में गोचर जितने भी फ्रीलांस लोग हैं उन लोगों के लिए बहुत प्रॉफिटेबल रहने वाला है। दोस्तों, अगर हम लोग तुला लगन के जातकों की बात करें तो देखिए, आप लोगों के तो ये लग्नेश हो गए। इसका मतलब गोचर में वो जहां पे भी होंगे आपके जीवन का फोकस उस एरिया में लेके जाएंगे। तो लग्नेश का गोचर और अष्टमेश का गोचर सेकेंड हाउस में आपके विवाह के कंसर्न्स हो, फाइनेंस में कुछ मतलब नई अपॉर्चुनिटीज क्रिएट होनी हो, आपको स्त्री जनों का सहयोग मिले, इस हिसाब से गोचर आप लोगों के लिए बहुत मतलब फलीभूत होगा। साथ साथ देखिए दोस्तों, अगर आपकी लाइन ऑफ वर्क में, अगर आप ऐसी फील्ड में हैं जहां पे शुक्र से कनेक्टेड आपकी इनकम है, आप डिजाइनर हैं, आप वुमेन गारमेंट्स और फूड इंडस्ट्री, मिल्क इंडस्ट्री, अगर आप इन सब में भी डील करते हैं तो ये जो शुक्र ग्रह का गोचर है आप लोगों के लिए बहुत प्रॉफिटेबल होने वाला है। एक ही चीज की मैं सलाह दूंगा, दूसरा भाव आपके खाने पीने का भी होता है। वृश्चिक का शुक्र मतलब बहुत ज्यादा एग्जॉटिक खाना और ड्रिंक और स्मोक, इन चीजों में जो इंडल्जेंसेस हैं उनसे थोड़ा सा आपको अपने को बचा के रखने की मैं सलाह दूंगा। अगर हम लोग वृश्चिक लगन के जातकों की बात करें, देखिए दोस्तों, आप लोगों के केस में शुक्र ग्रह सप्तमेश और आपके द्वादशेश हैं और वो आपके फर्स्ट हाउस में ट्रांजिट करेंगे। फर्स्ट हाउस में जब भी ग्रह गोचर करता है उसका जो प्रभाव है आपके व्यक्तित्व में झलकता है। तो शुक्र की जरूरत तो देखिए हमें है। अगर आप किसी भी पब्लिक स्पीकिंग फील्ड में हैं, आप पब्लिक सर्विस में, पॉलिटिक्स में, मीडिया, एंटरटेनमेंट या जर्नलिज्म, किसी भी फील्ड से जुड़े हुए हैं, तो आपका जो चार्म है, जो एलिगेंस है, लोग और जो भी आपकी ऑडियंस है वो उसको जरूर महसूस करेगी। देखिए, कहीं भी रिश्ते की बात चलनी हो, कहीं भी आपको और लोगों का सहयोग मिलना हो, पब्लिक इमेज में आपके मतलब बढ़ोतरी, वृद्धि होने के हिसाब से ये जो गोचर है आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा श्रेष्ठकर रहने वाला है। नए संबंध बनेंगे जो कि आपको सफलता के साथ जोड़ेंगे। अगर हम लोग धनु लगन के जातकों की बात करें तो देखिए दोस्तों, आप लोगों के केस में जो शुक्र ग्रह है वो आपके छठे भाव और आपके एकादश भाव के मालिक हैं। तो धनु लगन के जातकों के लिए शुक्र ग्रह एक शुभ ग्रह नहीं है। और देखिए, उनका गोचर भी एक तो वृश्चिक में हो रहा है और आपके द्वादश भाव में हो रहा है, जो कि इस विषय में बताता है कि इस दौरान थोड़ा सा देखिए ऐसा हो सकता है कि मतलब पहली चीज तो आपके अपने जीवन में अनुशासन होना चाहिए। अगर आपका लाइफस्टाइल ऐसा है कि आपका मतलब स्त्री पक्ष की तरफ आपकी नजर अच्छी नहीं है, खाने पीने की आपकी हैबिट्स अच्छी नहीं है, गैम्बलिंग प्रॉब्लम्स, अगर इस तरीके का आपका लाइफस्टाइल है, बहुत ही सीक्रेटिव क्वेश्चनेबल आपका लाइफस्टाइल है, तो ये गोचर थोड़ा सा आपके प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। अब देखिए दोस्तों, यही डिपेंड करता है कि आपकी लाइन ऑफ वर्क क्या है। अगर आप सपोज कीजिए फॉर एग्जांपल आप किसी सीक्रेटिव इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, आप मतलब कोई डांस, एंटरटेनमेंट बिजनेस, एडल्ट इंडस्ट्री में काम करें, तभी शायद आप लोगों के लिए मतलब प्रॉफिटेबल भी हो सकता है। बट इन जनरल शनि ग्रह ऑलरेडी आपके अभी तृतीय भाव में है, बृहस्पति ग्रह आपके पंचम भाव में चल रहे हैं, तो आपको इसका बेस्ट रिजल्ट लेना चाहिए। और कोई भी टेम्पटेशन इस दौरान होती है, क्योंकि शुक्र ग्रह भोग विलास के कारक है, द्वादश भाव खर्चों का है, तो भोग विलास की चीजों में खर्चा एकदम से आकस्मिक तरीके से बढ़ सकता है। तो वहां पे थोड़ा आपको अनुशासन रखने की जरूरत है और मित्रजनों के बहकावे में आके कोई भी आपको निर्णय आंख बंद करके नहीं लेने। अगर हम लोग
मकर लगन के जातकों की बात करें, कैप्रिकॉर्न राइजिंग की, तो देखिए दोस्तों आप लोगों के केस में तो जो शुक्र ग्रह हैं वो आपके योग कारक ग्रह हैं, आपके पंचमेश और दशमेश होके वो एकादश भाव में गोचर करेंगे, जो कि बहुत अच्छा इंडिकेशन है। एकादश भाव अपने में ही आपकी इच्छा पूर्ति का, रिकॉग्निशन का, पॉपुलैरिटी का होता है। अगर आप स्टूडेंट हैं, आपको कोई एग्जाम लिखना है, आर्टिस्ट हैं, आपको कोई प्रोजेक्ट रिलीज करना है, आपने अपनी फील्ड में आपने बहुत मेहनत करी है, अब आपको उसका मतलब कोई आपको नेगोशिएट करनी है, नई पोजीशन, नया रोल, तो ये जो समय है आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा श्रेष्ठकर होगा। स्त्री जनों का आपको बहुत सहयोग मिलेगा इस दौरान। अगर आप पे क्वालिफाई हो रहा है, आपकी संतान है, तो उसकी भी जो उपलब्धि है और उसकी भी जो अचीवमेंट्स होगी, उससे भी घर में परिवार का सबका जो रेपुटेशन, मान सम्मान बढ़े, उसके हिसाब से जो गोचर है आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा फेवरेबल जोड़ के देखा जा सकता है। दोस्तों अगर हम लोग कुंभ लगन के जातकों की बात करें तो देखिए आप लोगों के केस में जो शुक्र ग्रह है वो योग कारक ग्रह है, चतुर्थेश और नवमेश है, और गोचर में वो आपके दशम भाव में प्रवेश करेंगे। इसका मतलब ये हो गया कि आपके लाइन ऑफ वर्क में, आपके प्रोफेशनल अंडरटेकिंग्स में शुक्र का कंट्रीब्यूशन इस दौरान आपको मिलेगा। वो इस तरीके से मिल सकता है कि इस दौरान आपके जो नेटवर्किंग है, जो रिलेशनशिप है, उसकी वजह से आपको आपके करियर में आगे बढ़ने का मौका मिले, स्त्री जनों का आपको पूरा सहयोग मिले। तो इस हिसाब से ये जो गोचर है आप लोगों के लिए प्रॉफिटेबल देखा जा सकता है। आपकी लाइन में आपको पब्लिक स्पीकिंग करनी है, आपको मतलब किसी तरीके का चार्म, एलिगेंस यूज करना है अपनी ऑडियंस को, अपने कस्टमर्स को इम्प्रेस करने के लिए, अपने ब्रांड को और अपने को प्रमोट करना है, तो उसके हिसाब से अभी का जो गोचर है, जो शुक्र ग्रह का आपके दशम भाव में होगा, आपके लिए बहुत श्रेष्ठकर होगा। साथ साथ देखिए दोस्तों, जो लोग अगर कोई भी आप ट्रैवल बिजनेस में हैं, आप एज अ रियल्टर आप डील करते हैं, हाई एंड लग्जरी में डील करते हैं, तो भी ये जो समय होगा आप लोगों के लिए बहुत प्रॉफिटेबल जोड़ के देखा जा सकता है। और लास्टली दोस्तों अगर हम लोग मीन लगन के जातकों की बात करें तो आप लोगों के केस में शुक्र ग्रह के पास आपके तृतीय भाव और आपके अष्टम भाव का स्वामित्व है, और गोचर में वो आपके नवम भाव में प्रवेश करेंगे। तो देखिए दोस्तों, नवम भाव के साथ धार्मिकता और दैवत्व को जोड़ के देखा जाता है। तो किसी भी तरीके से माँ लक्ष्मी की उपासना, आराधना, श्री सूक्तम का उच्चारण आप लोगों के लिए बहुत श्रेष्ठ का रहेगा। साथ ही साथ दोस्तों देखिए, कोई भी यात्राएं होंगी इस दौरान आपके काफी प्रॉफिटेबल होंगी और काफी कंफर्ट गिविंग भी होंगी। चाहे आप तीर्थ यात्राओं की बात करें या अपने काम धंधे से रिलेटेड भी कोई यात्राओं की बात करें, कोई भी एग्रीमेंट और कोई भी कॉन्ट्रैक्ट अगर आप इस दौरान साइन करते हैं तो आपको अच्छा आगे के लिए मार्गदर्शन मिलेगा। सही आपके अनुबंधन मतलब सही लोग आपसे जुड़ेंगे, तो उस हिसाब से भी जो गोचर है आप लोगों के लिए शुभ देखा जा सकता है। तो ये कुछ बातें थी दोस्तों जो आज मैं इस शुक्र ग्रह के आगामी गोचर के विषय पे आप लोगों के साथ जिसकी चर्चा करना चाहता था। इसी तरीके की वीडियोस की समय समय पे अपडेट प्राप्त करने के लिए कृपया करके मेरा YouTube चैनल सब्सक्राइब कीजिए और मेरा Facebook पेज लाइक कीजिए। धन्यवाद।